अस्सलाम वालेकुम। दुआ के मामले में हमारे मुसलमान बड़ी सुस्ती और गफलत का शिकार हैं। मुझे याद है कि एक मरतबा मैं एक जगह पर दुआ के मौजू पर मैंने दर्स दिया, तो मैंने लोगों से पूछा कि आपको याद है कि आपने आखिरी बार हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ कब की थी? तो आप यकीन जानिए कि लोग ना शर्म के मारे सर झुकाकर ऐसे बैठ गए और उन पर सख्ता तारी हो गया कि जैसे मैंने उनसे बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। तो ये एक हकीकत है कि मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है कि महीनों के महीने गुजर जाते हैं लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि दुआ करने के लिए बीमार होना जरूरी है। अगर हम बीमार होंगे तो हम अल्लाह ताला से सेहत याबी की दुआ करेंगे। अगर हमारा कोई फोत होगा तो हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। हम कोई मकरूज हो जाएंगे तो हम कर्जे से निजात के लिए दुआ करेंगे। हमारे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आ जाएगी तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा तो हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करेंगे। इसके अलावा आम हालात में तो हमें दुआ करने की जरूरत ही नहीं है। यह सोच और जहन एक आम मुसलमान का बन चुका है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने क्या बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। लोगो, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, तुम सब भिखारी हो, मुहताज हो अल्लाह के, और गनी बेपरवाह तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो तारीफ के लायक भी है। तो फकीर हैं सब लोग, अल्लाह के सामने फकीर हैं। फकीर का काम, भिखारी का काम तो मांगना होता है। वो फकीर ही क्या हुआ जो मांगे ना, वो भिखारी ही कैसा हो कि जो मांगे ना अपने मालिक से। तो हर हाल में भिखारी जो होता है वो हर हाल में अपने मालिक से मांगता है। फकीर जो होता है वो किसी भी सूरत में अपने मालिक से गनी और बेपरवाह नहीं होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आदत बना लीजिए दुआ करने की। जरूरी नहीं है कि आप बीमार हों तो ही दुआ करनी है, आप परेशान हों तो ही दुआ करनी है, आपसे कोई गुनाह हो तो ही इस्तिगफार करना है, बल्कि हर हालत में अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आजकल रमजान का महीना है और रोजेदार तो अल्लाह ताला को वैसे ही बड़ा पसंद है। रोजेदार के मुंह की जो बू होती है ना, वो अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। हदीस में आता है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। उनमें से सबसे पहले नंबर पर फरमाया दावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, फिर दूसरे नंबर पर मजलूम की दुआ, और तीसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ। और इसी तरह एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला रोजेदार की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। तो रमजान मुबारक के महीने को गनीमत जानिए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम अल्लाह ताला से मांगे क्या? तो दोस्तों, अल्लाह ताला से जिस चीज का हमें सवाल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हिदायत। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी गुमराहियां पाई जाती हैं, बहुत सारे फितने हैं जो हमें अपनी तरफ वरगलाने की कोशिश कर रही हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में हमें हर हाल में अल्लाह ताला से हिदायत का सवाल करना चाहिए, सिराते मुस्तकीम का सवाल करना चाहिए और दीन के ऊपर इस्तिकामत का सवाल करना चाहिए। दूसरी चीज जिसका हमें अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा सवाल करना है वो है इस्तिगफार और बख्शिश अल्लाह ताला से मांगनी है। देखें, जरूरी नहीं है कि इंसान गुनाह करे तो ही इस्तिगफार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन में अल्लाह ताला से 100 बार इस्तिगफार करता हूँ। हालांकि आप अलैहिस्सलाम तो कोई गुनाह नहीं करते थे। अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल कीजिए, जहन्नम की पनाह मांगिए। हदीस में आता है कि जो बंदा अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है कि या अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल कर दे। और जो बंदा 3 बार अल्लाह ताला से जहन्नम की पनाह मांगता है, जहन्नम कहती है बोल कर अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इस बंदे को मुझसे निजात अता फरमा ही दे। इसी तरह अल्लाह ताला से हमें जिस चीज का सवाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है सेहत और आफियत। सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका भी हमें अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए। अगर आप साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद के लिए दुआ कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रिज़्क़ हलाल की अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, हराम रोजी से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इसी तरह
मुसीबतों से, परेशानियों से, कुदरती आफात से पनाह मांगनी चाहिए। और वो सारी दुआएं जो किताब व सुन्नत में हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, हमें उनका एहतिमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बहुत ज्यादा कसरत के साथ मांगा करते थे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो इन सारी दुआओं का हमें एहतिमाम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को कभी भी दुआ से मुस्तगनी नहीं समझना चाहिए। यानी ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि मुझे तो दुआ की जरूरत नहीं है या मेरे पास तो सब कुछ भी है। ऐसी बात नहीं है। हम हर लम्हा अल्लाह के मोहताज हैं। हमें एक एक पल में अल्लाह ताला की मदद की, अल्लाह ताला के सहारे की जरूरत है। तो कभी भी हमें दुआ का सहारा, दुआ का जो हथियार है, उसको कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हर सूरत अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ ना करें। अल्लाह ताला को शर्म आती है कि एक बंदा उसके सामने हाथ फैलाकर दुआ करता है तो अल्लाह उसको खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह ताला को शर्म आती है। जब अल्लाह ताला को दुआ इतनी पसंद है तो हमें दुआ में इतना शौक और रगबत क्यों नहीं दिखानी चाहिए।